पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज तेजस्वी यादव पर 9वीं बार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद भी उन्होंने 9वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। इससे पता चलता है कि शिक्षा के प्रति उनकी मानसिकता क्या है और वे इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने बयानों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल सरना धर्म कोड पर बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को विलेन बताया और फिर चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित वक्फ भूमि हड़प विवाद को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किसानों को कोई बेदखली नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि लोगों ने कई सालों से संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कराने के लिए भाजपा अब कानूनी लड़ाई लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों और बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार की सुविधा से वंचित कर रही है। भाजपा सांसदों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट और सरकारी अस्पतालों में नकली दवा देने की जांच चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान कभी सफल नहीं होगा और जिन लोगों ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाना चाहा, वे फेल हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि विविधता में एकता भारत की ताकत है और हमें अपने भाईचारे को मजबूत करना है और शांति, प्रगति और विकास के लिए नफरत को खत्म करना है। झारखंड चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा रोटी बेटी और माटी को बचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की जमीन लूटने और रोजगार के नाम पर पेपर लीक करने का आरोप लगाया। राज्य सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने का मजाक उड़ाया है। उन्होंने आगे मुख्य चुनाव आयुक्त से यांत्रिक प्रक्रियाओं पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यदि संदेह मौजूद है तो मतपत्र मतदान पर लौटने की अनिच्छा पर सवाल उठाया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन को काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काली चौदस या चतुर्दशी की रात हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों ने जुलूस निकाला। देहरादून एयरपोर्ट पर एक बार फिर बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ से आने वाली फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, लेकिन मुंबई से आने वाली फ्लाइट की तलाशी ली गई। 15 दिन के अंदर देहरादून एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिलने का ये 5वां मामला है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें इस देश को कागजी मतपत्रों पर वापस लाने के लिए बहुत गंभीरता से न केवल विचार करना चाहिए बल्कि पहल भी करनी चाहिए।